हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जी हम लोग अर्थमेटिक को स्टार्ट किए हैं। अर्थमेटिक में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समाप्त कर सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपको परसेंटेज में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए थे। परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। आज हम लोग पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में आपको बेसिक क्वेश्चन होंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है अगर किसी संख्या में 90 जोड़ा जाए तो तो पहले हम मेथड 1 से बता रहे हैं, आपको बेसिक मेथड से बता रहे हैं। हम संख्या को क्या मान ले रहे हैं, x मान रहे हैं। अगर किसी संख्या में 90 जोड़ा जाए तो वह संख्या उसी संख्या का 130% हो जाता है। वह संख्या उसी संख्या का मतलब गुणा 130% हो जाता है। यानी 130, अब प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या बट्टा में 100 मिलता है। क्लियर है, ये दोनों क्या होंगे, बात इक्वल होंगे। अगर किसी संख्या में 90 जोड़ा जाए तो उस संख्या का 130% हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, यानी प्रारंभ में जो संख्या माने थे वो संख्या आपको ज्ञात करना है। क्लियर है, देखिए यहां पे इसको रहने दीजिए x + 90 को बराबर में, इधर देखिए अगर इसको निकाल रहे हैं यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13x बटे क्या 10। इसको हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3x लिख सकते हैं। क्लियर है, देखिए इसको हम ले आके यहां पे घटा रहा हूं यानी 1.3x है। इसको लाके हम इधर घटा लूं बराबर में कितना 90। क्लियर है, अब बताइए 1.3 में से अगर x को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0.3x बराबर कितना 90। क्लियर है, यहां पे 1.3x में से x को घटाएंगे तो 0.3x बराबर कितना 90। अब बताइए इस पॉइंट के लिए हम बट्टा में 10 ले लो, इस 10 को हम यहां पे भी रख सकते थे। यानी x का मान यहां पे पूछेंगे तो कितना 30 बार में कटेगा तो x का मान कितना हो जाएगा 30 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300। वह संख्या क्या था 300। क्लियर, देखिए यहां पे हम मेथड 2 से ही बना सकते हैं परसेंटेज के माध्यम से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर किसी संख्या में 90 को जोड़ा जाए, हम मान ले रहा हूं जो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है 100% है। संख्या को हम क्या मान लिया 100%। अगर किसी संख्या में 90 को जोड़ा जाए तो संख्या को क्या माने हैं 100%। 100% में अगर 90 को जोड़ा जाए तो वह संख्या क्या हो रहा है 130% हो जाता है, यानी 130% हो जाता है। क्लियर है, तो देखिए 130% हो जाता है, ये दोनों बात क्या होंगे इक्वल होंगे। इसको ले जा रहा हूं उधर तो इधर कितना हो जाएगा 30% बराबर कितना 90। तो बताइए यहां पे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बताइए हम संख्या को माने क्या है 100% माने हैं, तो वह संख्या क्या होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 3 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा 300। 300 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। लेकिन हम मेथड 1 से भी नहीं बनाएंगे, मेथड 2 से भी नहीं बनाएंगे। देखिए यहां पे हम मेथड 3 से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेथड 1 से बनाइएगा तो ये आपका बेसिक मेथड है, मेथड 2 से बनाइएगा तो ये आपका परसेंटेज मेथड है। हम यहाँ पे मेथड 3 से बनाएंगे, ये आपका स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था यदि किसी संख्या में 90 को जोड़ा जाए तो वह संख्या उस संख्या का 130% बन जाता है। तो बताइए 130% का मतलब कितना होता है 130 बटे क्या 100, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में 100 आता है। यहां से एक जीरो काटेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 130% का मतलब कितना 13/10। क्लियर है, नीचे वाला संख्या देखिए, नीचे वाला संख्या हमेशा आपका इनिशियल संख्या होता है, इनिशियल नंबर होता है, और ऊपर वाला संख्या आपका फाइनल नंबर होता है। क्लियर है, फाइनल नंबर होता है। देखिए इनिशियल में आपका संख्या कितना है 10, फाइनल में कितना बन जा रहा है 13।
फाइनल में कितना बन रहा है 13। क्लियर है, यानी इनिशियल में संख्या क्या हुआ 10 और फाइनल में कितना हुआ संख्या 13, यानी इनिशियल और फाइनल का रेशियो कितना हुआ 10 से 13। क्लियर है, देखिए इनिशियल में मेरा संख्या कितना था 10, अब कितना हो रहा है फाइनल में 13। अब बताइए कितना जोड़ा गया है यहाँ पे 3 यूनिट जोड़ने के बाद ही 10 से 13 बन रहा है, और संख्या में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है 90 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो अब बताइए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 तिहाई 90। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है जे वह संख्या ज्ञात करें। तो बताइए संख्या मेरा कितना था 10 से, क्योंकि इनिशियल संख्या से ही हम निकालेंगे। संख्या मेरा इनिशियल कितना था 10, तो 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300। 300 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ। आप चाहे तो मेथड 1 से भी बना सकते थे, मेथड 2 से भी बना सकते थे, मेथड 3 से भी बना सकते थे, लेकिन हम आपको मैक्सिमम टाइम आपको मेथड 3 से ही बनाएंगे। क्लियर है, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन प्री में। देखिए आप चाहे तो मेथड 1 से ही बना सकते हैं, मेथड 2 से ही बना सकते हैं। हम आपको हर एक टाइम्स में आपको मेथड 3 का ही यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, अगर किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए, अगर किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो वह संख्या उसी संख्या का 116.2/3% हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, यानी इनिशियल संख्या ज्ञात करना है। बताइए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए थे ना, जो इसको हम 116.2/3% को कैसे फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 16.2/3%। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1 प्लस 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/6। अगर ये बात जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 देख लें, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट 0 के नाम से बनाए हैं उनको देख लें, क्लियर हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा 7/6। क्लियर है, यहां पे ये मेरा संख्या क्या हुआ, देखिए इनिशियल में मेरा संख्या कितना हुआ 6, फाइनल में कितना हो रहा है 7। क्लियर है, इनिशियल में मेरा संख्या 6 था, फाइनल में कितना हो जा रहा है 7। अब बताइए 6 से 7 हो रहा है, इसमें कितना ऐड किया गया है 1 यूनिट, और संख्या में कितना बोला जा रहा है जोड़ने के लिए 25। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 25, या यहां से भी देख सकते थे ये 6 से 7 बन रहा है, तो यहां पे कितना 1 यूनिट जोड़ा गया है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 25। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जे प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, तो 25 में 6 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 यूनिट का मान 25, तो 6 यूनिट का मान, क्योंकि इनिशियल संख्या निकालना है, इनिशियल कितना है 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। या यहां से भी आप बना सकते थे, देखिए इनिशियल संख्या 6 था, अब फाइनल कितना हो रहा है 7, तो 1 यूनिट इधर बढ़ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है 25, तो 1 यूनिट का मान 25, तो बोला जा रहा है इनिशियल संख्या ज्ञात करें या प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, तो 25 में 6 से गुणा करेंगे कितना 150 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका टाइप इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको 3-4 क्वेश्चन इस पे करा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है जब किसी संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह संख्या स्वयं की 125% हो जाती है, यानी स्वयं के कितना हो रहा है 125% हो जा रहा है जब संख्या में 40 बढ़ाया जा रहा है। तो क्लियर है, 40 बढ़ाया जा रहा है तो वह संख्या क्या होगी, यानी संख्या पूछा जा रहा है। बताइए 125% को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 100% प्लस 25%, बोलिए लिख सकते हैं 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4। क्लियर है, तो देखिए यहां पे कितना हो जाएगा 5/4, यानी इनिशियल में आपका संख्या कितना था 4 और फाइनल में कितना हो रहा है 5। क्लियर है, क्योंकि नीचे वाला इनिशियल होता है ऊपर वाला फाइनल होता है। क्लियर है, अब देखिए कुछ लोगों को डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखिए 125% को 125/100 भी निकालते तो उनको 5/4 ही मिलता। क्लियर है, तो आप जैसे इच्छा करें आपको वैसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए 4 से 5 हो रहा है, कितना जोड़ा गया है 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में बोला कितना जा रहा है 40 बढ़ाया जा रहा है संख्या में, यानी 1 यूनिट का मान 40 है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वह संख्या ज्ञात करें, यानी संख्या कितना था रियल में 4 ही था, तब तो 4 से 5 बन रहा है,
यानी 40 में 4 से गुणा करेंगे कितना 160। 160 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप क्वेश्चन को 5 सेकंड 10 सेकंड में आप देख के भी बता सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स के होंगे। एक टाइप में आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और बेसिक के साथ साथ आपको कंसेप्ट को भी बताते चलेंगे। यानी 2 मेथड से हम क्वेश्चन को बताएंगे, आपको बेसिक से बताएंगे और कंसेप्ट से भी बताएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन दिया गया है, अगर किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए। हम संख्या को देखिए, पहले मेथड 1 से बता रहे हैं। संख्या को हम क्या मान लें, x मान लूं। अगर किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दूं तो वह संख्या कितना बन जा रहा है 750। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो आपको प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। देखिए x को रहने दीजिए, यहां पे x का 25% निकालेंगे तो 25/100 करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। यानी यहां पे कितना हो जाएगा बराबर में 750, यानी x/4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x/4 बराबर कितना 750। तो यहां पे इसको हम काटेंगे 5 से तो कितना 150 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 600। 600 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि वह संख्या को हमने क्या माना था x मान लिया था। तो x का मान जो भी निकलेगा वो क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए इसको हम आपको मेथड 2 से बता रहे हैं। मेथड 2 ही आपको मैक्सिमम टाइम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो बताइए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। क्लियर है। यानी ये देखिए ये वाला मेरा कहलाता है मूल संख्या या इनिशियल नंबर कहलाता है, ऊपर वाला आपका रिजल्ट कहलाता है। क्लियर है, रिजल्ट कहलाता है। हमको आपको बोले ये 25% का वृद्धि हो रहा है तो आप क्या कहिएगा 100 में 25 को जोड़ते हैं कि नहीं, 100 में 25 को जोड़ते हैं तब तो बोलते हैं जी 125%, क्योंकि 25% का वृद्धि का मतलब कितना 125/100, क्योंकि 125/100 करेंगे परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, क्योंकि ये सारे हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिए हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे वो इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेंगे। यहां पे इसको अगर हम काट रहे हैं तो कितना मिल रहा है 5/4। क्लियर है। तो देखिए हम ये वाला संख्या को क्या बोलेंगे इनिशियल संख्या, इस संख्या को क्या बोलेंगे फाइनल संख्या। क्लियर है। तो इनिशियल में मेरा संख्या कितना है 4 है, और एक इसमें क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, क्योंकि संख्या में हमको 25% जोड़ना है। तो 25% जोड़ने में मतलब ये हुआ जे आपका इनिशियल संख्या कितना था 4 था, और फाइनल में 1 को जोड़ना पड़ेगा, यानी फाइनल में संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है या अगर किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ रहे हैं तो वह संख्या कितना हो रहा है 750, यानी फाइनल में कितना हो रहा है संख्या मेरा 750, यानी ये इसका कितना गुना है 150 गुना है। तो हमको क्या चीज पूछा जा रहा है इनिशियल संख्या ज्ञात करें, यानी प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो आप इसको भी 150 गुना कीजिएगा ना, तो 150 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 600। 600 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ। या आप ऐसे भी लिख सकते थे फाइनल में वह संख्या कितना है, यानी फाइनल में यहाँ पे संख्या मेरा कितना मिल रहा है 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, फाइनल में वह संख्या कितना हो रहा है 750। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 150। तो हमसे क्या चाहिए इनिशियल संख्या पूछा जा रहा है, यानी इनिशियल संख्या कितना है 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 150, तो 4 यूनिट का मान कितना 600। तो आप कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका SBI PO 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको SSC में भी पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया अगर किसी संख्या में उस संख्या का 37.5% घटा दिया जाए, अगर किसी संख्या में उस संख्या का 37.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या 950 हो जाता है। तो वह संख्या 950 हो जाता है। क्लियर है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है तो बताइए 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम पूछेंगे 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप क्या बोलिएगा डायरेक्ट नहीं बोलिएगा 3/8।
देखिए 37.1/2% को जिनको नहीं पता चल रहा है ये 3/8 कैसे आया, वो क्या करेंगे, मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए 37 दूनी 74, 1 75 भाई कितना हुआ 2। अब प्रतिशत हटता है तो क्या बट्टा में 100 आता है, इसको काटिए 25 3 है, अब 25 चौका यानी 3 बटा कितना हुआ 8 हुआ, क्लियर है। तो हम आपको हर एक टाइम नहीं बताएंगे ये कंसेप्ट, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए, वहां पे क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए किसी संख्या में उस संख्या का 37.5% घटा दिया जाए, यानी ये तो आपका इनिशियल नंबर हुआ, ये आपका रिजल्ट हुआ, यानी रिजल्ट में क्या बोला जा रहा है, घटाने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका इनिशियल संख्या कितना हुआ 8 और फाइनल में संख्या कितना हो जा रहा है 3 घट के कितना हो जा रहा है 5, क्लियर है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर किसी संख्या में उस संख्या का 37.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या कितना बन जा रहा है 950। तो वह संख्या यानी फाइनल में वह संख्या 950 बन रहा है, यानी 5 यूनिट का मान दिया गया है कितना 950, यानी 5 यूनिट का मान 950, तो ये कितना गुना है 190 गुना है। तो इधर हमको इनिशियल संख्या बताना है तो इधर भी 190 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 152, यानी 1520 हो जाएगा। यानी पहले मेरा संख्या 1520 था, अब उसमें 37.5% घटा लेंगे तो 950 बन जाएगा, क्लियर है। देखिए 37.5% घटाने का मतलब ये हुआ कि आप 100 में से 37.5% को घटाइएगा ना, 37.5% को घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा 3/8 ही मिलेगा, क्योंकि 37.5% घटा लेंगे तो 100% में से आप 37.5% को घटा लीजिए और जो परसेंटेज बच रहा है उसका आप फ्रैक्शन में निकालिएगा तो 3/8 ही मिलेगा। तो हम इसको निकालने से बचने के लिए हम आपको बताए थे ना 37.1/2% को क्या लिखेंगे 3/8, या आप यहां से कैलकुलेशन करके निकालिए 37 दूनी 74, 74 1 75/2 इंटू क्या 100% को हटाने के लिए, तो ये आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3/8, क्लियर है। चाहे तो आप बेसिक से ही बना सकते थे x मान के। देखिए अगला आपका क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री और मेंस दोनों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। बोला गया है अगर किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% जोड़ दिया जाए तो बताइए 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6, यानी इनिशियल में संख्या मेरा क्या था 6, 1 जोड़ने के बाद फाइनल में कितना 7 बन जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% जोड़ दिया जाए, ये चीज बोला जा रहा है। तो ये 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/6, यानी 6 से मेरा इनिशियल में 6 संख्या था और फाइनल में कितना हो जा रहा है 7, तो वह संख्या 560 हो जाती है, यानी फाइनल में संख्या कितना बन जा रहा है 560 बन जा रहा है। ये कितना गुना है 80 गुना है, क्या 80 में 7 से गुना करेंगे 560, तो इधर भी हमको 80 गुना करना होगा, तो 80 गुना करेंगे तो कितना 480 हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे बोला जा रहा है अगर इस संख्या में उस संख्या का 12.5% घटा दिया जाए, अगर इस संख्या में उस संख्या का 12.5% घटा दिया जाए, देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। अगर ये जिनको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है वो क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें। देखिए 12 दूनी 24, 25/2, आप 25/2 लिखेंगे, आप प्रतिशत के लिए 100 लिखेंगे बट्टे में तो काटिएगा तो 1/8 ही मिलेगा, क्लियर है। तो देखिए आपका इनिशियल में संख्या कितना है 8 है और फाइनल में कितना हो रहा है 1 जोड़ने के घटाने के लिए बोल रहा है। अगर किसी संख्या में उस संख्या का 12.5% घटा लिया जाए तो घटा लेंगे तो कितना बनेगा संख्या 7 बनेगा, क्लियर है। तो अब वह संख्या क्या होगा, तो अब वह संख्या क्या होगा, यानी फाइनल संख्या पूछा जा रहा है। बताइए इनिशियल संख्या तो आप निकाल लिए है ना, इनिशियल यानी 8 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 480, क्योंकि इनिशियल तो हम निकाल लिए हैं, फाइनल पूछ रहा है तो बता सकते हैं। तो इनिशियल ये कितना गुना है 60 गुना है, तो इधर भी हमको 60 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42, 420 हो जाएगा। 420 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक वे से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा और टाइम भी आपको लगेगा, क्लियर है। तो इसको हम परसेंटेज के सहायता से आपको आसानी से बना दिए, क्लियर है। आप इसी मेथड को यूज कीजिए,
क्लियर है। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है अगर किसी संख्या में उस संख्या का 14.2/7% घटा लिया जाए, यानी 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिए थे। 14.2/7% घटा लिया जाए, यानी इनिशियल में मेरा संख्या कितना था 7, फाइनल में 1 घटा लेंगे तो कितना बनेगा 6। तो आगे बोला जा रहा है जो 14.2/7% घटा लिया जाए तो वह संख्या 480 हो जाता है, यानी फाइनल वाला संख्या कितना हो रहा है 480 हो जा रहा है। ये कितना गुना है 80 गुना है, तो इधर भी 80 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 6 में 480 से भाग देंगे तो कितना 80 बार में कटेगा ना, तो ये कितना गुना 80 गुना है, तो इधर भी 80 गुना किए तो 560 आ गया। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में अगर उसी संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए, अगर उसी संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताए थे कितना होता है 1/8 होता है, यानी रिजल्ट में 1 को जोड़ना पड़ेगा। इनिशियल में मेरा संख्या कितना था 8 और फाइनल में 1 जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है 9। क्लियर है, तो वह अब संख्या क्या होगी, यानी फाइनल संख्या कितनी होगी बताइए। इनिशियल संख्या तो आप निकाल लिए हैं यहाँ पे, यानी ये 560 तो आप निकाल लिए हैं, तो ये 8 यूनिट का मान 560 या 8 यूनिट का मान 560 है, तो ये कितना गुना है देखिए, तो 70 गुना है क्या, या 8 यूनिट का मान कितना 560, तो 1 यूनिट का मान कितना 70, या 8 से आप इसको काट लीजिए कितना गुना है 70 गुना है, तो इधर भी हमको क्या करना होगा 70 गुना करना होगा, तो 9 7 कितना हो जाएगा 63। यानी इनिशियल तो मेरा 560 हुआ संख्या, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है फाइनल में अब वह संख्या क्या होगा, तो अब वह संख्या क्या होगा 630। 630 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आशा करते हैं जो एक ही टाइप पे 2 क्वेश्चन कराएं, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक पीओ का जो एग्जाम होता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अगर किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो वह संख्या उस संख्या का 116.2/3% हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर किसी संख्या में 25 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या उस संख्या का 116.2/3% हो जाती है, तो वह प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। अब बताइए 116.2/3% को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या 100% प्लस 16.2/3%, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 प्लस 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अगर ये बात जिनको नहीं समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 देख लें, ये कितना हो जाएगा 7/6। क्लियर है, देखिए इनिशियल में मेरा संख्या कितना था 6 और फाइनल में कितना है 7, यानी इनिशियल नीचे वाला होता है, ऊपर वाला क्या होता है फाइनल होता है। यानी 6 था, अब कितना हो जा रहा है 7, तो 1 यूनिट इधर जोड़ा गया है और संख्या आपको क्वेश्चन में कितना जोड़ने के लिए बोला है 25, तो 1 यूनिट का मान 25, तो डायरेक्ट पूछा क्या जा रहा है प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, यानी 6 यूनिट है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 150। या ऐसे भी लिख सकते हैं इनिशियल से फाइनल का रेशियो कितना है 6 से 7, यहाँ पे 6 से 7 कितना जोड़ा गया है संख्या में 1, तबे तो 6 से 7 हो रहा है। 1 यूनिट का मान इधर कितना दिया गया है 25 जोड़ने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 1 यूनिट का मान 25, तो आपको इनिशियल संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो कितना यूनिट है 6 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 150। 150 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप क्वेश्चन को बनाने में 5 से 10 सेकंड ही टाइम लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पीओ और मेंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है अगर किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए, अगर किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद की 137.1/2% हो जाती है, तो अगर उसी संख्या में 62.5% को जोड़ दिया जाए तो अब वह संख्या क्या होगा।
अब बताइए 137% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100% प्लस 37.5%, बोलिए लिख सकते हैं क्या। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। ये कहाँ से आया, इसको हम डायरेक्ट 137.1/2% को हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 11/8 लिखते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़े होंगे तो ये डायरेक्ट भी लिखेंगे, यहाँ पे 137.1/2% को 11/8 लिखेंगे तो आप समझिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में इस सब को हम सिखा दिए हैं। इनिशियल में आपका संख्या कितना है 8 और फाइनल में कितना हो रहा है 11। अब बताइए 8 से 11 हो रहा है, एक संख्या में कितना जोड़ा गया है 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 60, क्योंकि संख्या में आपको कितना जोड़ा जा रहा है 60, क्वेश्चन में ही दिया गया है जे अब किसी संख्या में 60 को जोड़ा जाए तो 3 यूनिट का मान 60, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। तो हम पूछेंगे ये इनिशियल संख्या कितना होगा, 20 में 8 से गुना कीजिएगा कितना 160, और फाइनल में संख्या कितना होगा 20 में 11 से गुना करते तो कितना 220। तो हमको इनिशियल से मतलब है, रहने दे रहा हूं। देखिए आगे क्वेश्चन में दिया गया है अगर उसी संख्या में 62.5% को जोड़ दिया जाए, 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दो 5/8। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यहाँ पे तोड़ेंगे, 62 दूना 124, 124 है एक कितना 125, अब बटे क्या 2, अब प्रतिशत कटता है तो बटा में 100 आता है, तो देखिए 25 25 सवा 100, 25 चौका 100, यानी कितना हो रहा है 5/8 हो रहा है कि नहीं। तो आप इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए, माइंड में ये कैलकुलेशन कीजिए, क्लियर है। 5/8 इनिशियल के मान कितना है 8 और फाइनल में कितना हो रहा है 5, सॉरी फाइनल में कितना हो जाएगा 5 को जो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 62.5% जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो कितना 8 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, क्लियर है। अब बताइए इनिशियल संख्या तो आपको निकालनी है, 8 यूनिट का मान कितना निकाले हैं 160, ये कितना गुना है 20 गुना है, तो हमको फाइनल वाला पूछा जा रहा है जी अब वह संख्या क्या होगी, तो इसको भी 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 260 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, एक पे हम आपको 2-2 क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो और कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन दिया गया अगर किसी संख्या में 90 घटाया जाता है, अगर किसी संख्या में 90 घटाया जाता है तो वह संख्या खुद की 62.5% हो जाती है, 62.5% हो जाती है। 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, देखिए 5/8 अभी निकाले थे 5/8, यानी इनिशियल में संख्या मेरा कितना है 8 और फाइनल में कितना हो जा रहा है 5। अब बताइए जी यहाँ पे 8 से 5 हो रहा है, कितना घट रहा है 3 यूनिट, और आपके क्वेश्चन में कितना घटने के लिए बोल रहा है 90, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30, तो हम पूछेंगे जी इनिशियल संख्या कितना हो जाएगा 240, और फाइनल वाला पूछा जाता तो 150 होता है, क्लियर है। आगे बोला जा रहा है तो अगर उसी संख्या में 16.2/3% को जोड़ दिया जाए, 16.2/3% को जोड़ दिया जाए तो अब वह संख्या क्या होगी, तो अब वह संख्या क्या होगी बताइए। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/6, क्लियर है 1/6। अब बताइए इनिशियल में आपका संख्या तो 6 है और फाइनल में क्या 16.2/3% को जोड़ना है, यानी 1 जुटेगा तो फाइनल में रिजल्ट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे घट रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है जुट रहा है, यानी इनिशियल में संख्या मेरा 6 था, अब कितना हो रहा है 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बताइए इनिशियल वाला का तो आप वैल्यू निकाल लिए हैं ऊपर में 240, ये कितना गुना है 40 गुना है, तो इधर भी हमको 40 गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 280 हो जाएगा, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आज आपको परसेंटेज बेस पे आपको बेसिक क्वेश्चन कराएं, कल हम लोगों का पार्ट 2 मिलेगा। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, और अगर आप मेरा मेहनत को पसंद कर रहे होंगे तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।